नमस्कार, मैं सुरेंद्र रावत। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उत्तराखंड के हित से जुड़े विषयों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य की ऊर्जा जरूरतों और इस क्षेत्र में सुधार के साथ ही शहरी विकास से संबंधित प्रस्तावों को केंद्र सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए। सोमवार को देहरादून में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें प्रदेश की ऊर्जा और नगर के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों से अवगत कराते हुए कहा कि राज्य में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% ही उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण को देखते हुए राज्य के लिए चिन्हित 45 जल विद्युत परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएं छोड़ दी गई हैं, जबकि 21 परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ समिति ने संस्तुति दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इस संबंध में दिल्ली में ऊर्जा एवं जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। हरियाली और सुख समृद्धि के प्रतीक लोक पर्व हरेला प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। उनके साथ बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमारी लोक संस्कृति, प्रकृति और पर्यावरण के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। प्रकृति को महत्व देने की हमारी परंपरा रही है और हम प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोक पर्व हरेला पर देहरादून में पौधरोपण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान आज देश को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। उधर रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत और अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह दिन प्रतिदिन भूजल स्तर कम होता जा रहा है, वह एक चिंता का विषय है। इसलिए पानी और पर्यावरण को बचाना होगा, जिसके लिए अधिक से अधिक पौधे रोपित करने की आवश्यकता है। वहीं अल्मोड़ा में हरेला पर्व पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया गया। हरेला से एक दिन पहले शिव परिवार के मिट्टी से बने प्रतीक को घर घर में पूजा गया और विशेष पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग अर्पित किया गया। वहीं उत्तरकाशी के पौल गांव के हरेला वन में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों और छात्रों के साथ पौधरोपण किया। अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में पौधे रोपे गए। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले HIV पॉजिटिव मरीजों को अब उनके घर के नजदीक ही दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अल्मोड़ा, टनकपुर, श्रीनगर और कर्णप्रयाग में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART सेंटर खुलने जा रहे हैं। इन केंद्रों पर HIV पॉजिटिव मरीजों को दवाएं मिल सकेंगी और उनको दवाएं लेने के लिए देहरादून और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सचिव ने हाल ही में उप जिला चिकित्सालय टनकपुर का निरीक्षण किया था। यहां उनके संज्ञान में आया कि इस इलाके में 50-60 HIV पॉजिटिव मरीजों को दवाओं के लिए हल्द्वानी स्थित ART केंद्र जाना पड़ता है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने ART को स्थानीय अस्पताल से लिंक करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत विभाग ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में भी ART केंद्र की स्थापना की गई है। ART केंद्रों में HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को निःशुल्क दवाइयां, नियमित जांच, परामर्श और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं अल्मोड़ा जिले में स्थित सोवन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में भी जल्द ART केंद्र की स्थापना होगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।